हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सीरीज़ में एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आप देख रहे हैं जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस प्रकार आज आपका ये हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। इसमें हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। क्लास 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 7th हिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट है और कल आपके पास ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 7th ज्योग्राफी। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों, उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। ये इस चैप्टर का हमारे पास यहाँ पर परिचय दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जनजातीय संताल चित्र खरा। ये संताल जनजाति से संबंधित एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जैसा आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो हमारे पास उत्तर वैदिक काल से विभाजित थी। यहाँ पर दिया गया है कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। तो समाज में जो जाति व्यवस्था थी उससे ऊंच नीच बढ़ी और असमानता जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दिया गया है पहला, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उसी समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियाँ कहा जाता है। यानी जो जाति प्रथा से दूर ब्राह्मणों के नियम वगैरह को नहीं मानते थे, ऐसे समाज को हम जनजातियाँ कहते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं, यानी खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो जनजातियों में स्वयं के बनाए हुए नियमों के आधार पर परिवार का बंटवारा होता था। ये यहाँ पर दिया गया है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में कई सारी जनजातियों का हमको जो है विकास देखने को मिला। सामान्यतः तो ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी ये जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई महीनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट दिया गया है कि जनजातीय लोग कौन थे। तो समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चलती रहती है और इनका इतिहास इस वजह से समृद्ध इतिहास माना जाता है।
जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोकर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो ध्यान रखना है कि पंजाब में गखर जनजाति जो थी उसके मुखिया कमाल खान गखर को अकबर ने जो है यहाँ पर मनसबदार बनाया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाहा अरगुन, ये लंगाहा और अरगुन जनजाति मुल्तान और सिंध में मुग़लों के आधिपत्य से पहले लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत था। तो ध्यान रखना है आपको, मुल्तान और यहाँ पर जो आपका सिंध का क्षेत्र है उसमें लंगाहा और अरगुन जनजाति, सिंध के क्षेत्र में इनका बड़ा प्रभुत्व था, सिंध और मुल्तान में। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमाचल में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप में सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में नागा अहोम दूसरी जनजाति रहती थी। जैसा आप जानते हैं नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, अहोम असम में पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जहाँ जहाँ जो जनजाति दी गई है वो जनजातियाँ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ एक मैप दिया गया है जिसमें बताया गया है इस महाद्वीप में जनजातीय लोग कहाँ कहाँ पर रहते थे वो दिखाया गया है। जैसे आप यहाँ इसके अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे हमारे पास बलूची हो गए, जैसे गखर हो गया, जैसे खोकर हो गए, जैसे जंजूहा हो गए, लंगा हो गए, अरगुन हो गए, समास हो गए, कोली हो गए, जाटवास हो गए, भील हो गई, भील कोली हो गई। ये इस प्रकार से जनजातियों के बारे में दिया गया है कि कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ रहा करती थी। ये थोड़ा सा टच इसका। आगे देखते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने चेर लोगों को कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति ने अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियां मुंडा और संथाल थे। ये उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में भी रहते थे। तो आपको ये पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लेने हैं। बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाही जो जनजाति थी उनका उदय हो चुका था। मान सिंह ने जो है, राजा मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने इस पर हमला किया और अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। औरंगजेब ने इन जनजातियों को अपने अधीन कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा संथाल थे। ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ध्यान रखना है आपको, ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ लोग दक्षिण में कोरगा, बेतर, मारवाड़ दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की, अब ध्यान रखना, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियां निवास करते थे। कोली गुजरात के इलाकों में भी रहते थे और कुछ दक्षिण के कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की भी यहाँ पर विशाल आबादी थी। तो दक्षिण में बेतर, कोरगा, बेतर, मारवाड़, ये आपको ध्यान रखने हैं। और कोली, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसका टच जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोली, बेराद जनजातियाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र में, गुजरात के कई इलाकों में कोली लोग भी रहते थे और ये अन्य जनजातियाँ आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते समय उसमें कई जगह बसे हुए खेतीहर, यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे।
मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग सबसे बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यहाँ पर रात के समय भील जनजाति के लोग हिरन का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक चित्र हमको दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे एवं बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। इसके अलावा खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते रहते। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादनों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी आदि का विनिमय करते थे। तो पहले वस्तु विनिमय पद्धति से व्यापार होता था, एक सामान दे करके दूसरा सामान लेना, क्योंकि उस समय तक रुपये, पैसे या मुद्रा का विस्तार नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयास करें तो यहाँ हमारे पास दिया गया है, जैसे कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, ये आपको ध्यान रखना है। उनका कारवां टांडा कहलाता था। भाई बंजारा लोगों का जो कारवां होता था, कारवां यानी समूह होता था, उसको टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो आपको बंजारों के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक हमारे पास कॉलम दिया गया है, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील अपना काम धंधा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। यहाँ बंजारों के बारे में दिया गया है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में लिखा है, ये एक अंग्रेजी व्यापारी था। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा यानी उनका एक कारवें से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूँ, चावल, अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चों के साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भरवाहों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज यहाँ सस्ता उपलब्ध है, वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो महंगा है। वहाँ से फिर वे ऐसी चीज़ें लेते हैं जो किसी जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि पीटर मंडी ने टांडा समूह के बारे में जो है वो अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसने लिखा है। हालांकि आप ये नोट ना करें, पर ये ध्यान रखें कि किसने इनके बारे में वर्णन किया है। आगे अगर यहाँ पर देखेंगे तो कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी, घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे जैसे माल बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तक, गायकों और अन्य तमाशबीन भी जातियाँ थीं। विभिन्न नगर और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी।
यहाँ पर हमारे पास एक कांस्य मगरमच्छ जो है ये कोंड जनजाति से मिला है उड़ीसा से, तो आपको ध्यान रखना है कांस्य मगरमच्छ ये आपका कुटिया उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। बदलता समाज और नई श्रेणियाँ यहाँ दिया गया है हमारे पास। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी तो नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय समाज के संगठन के आधार पर बनी थी। इसके अलावा जाति पर विचार विमर्श अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उयाकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तो ऐसी चीज़ें आप जरूर नोट करें। ब्राह्मणों के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मूर्तियों स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चलें तो 11वीं-12वीं शताब्दी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य कुछ दूसरी वंश की परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासकीय वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हैं। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। तो यहाँ पर जो है जनजातियों से संबंधित दिया गया है कि जनजातियाँ जैसा आपने यहाँ पर देखा कि हूण, चंदेल, चालुक्य जो है ये राजपूत गोत्र की वंश परंपराओं से आते थे। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी सरहद पर कई प्रभुत्वशाली जनजातियाँ थी। उनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया और राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। जैसे यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो गोंड जनजाति के बारे में दिया गया है। गोंड काफ़ी इम्पोर्टेंट जनजाति है। उससे पहले यहाँ पर एक नज़र डाल देते हैं। ये एक गोंड महिला का चित्र दिया गया है। स्थानांतरीय कृषि, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बोदी जाती है। जब ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो ये आपके पास स्थानांतरीय कृषि है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे गोंड को देखें तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरीय कृषि जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य दूसरे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। इन्हें 84 कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है
कि गोंड गोंडवाना के वन प्रदेशों में रहते थे और स्थानांतरीय कृषि यानी जगह जगह बदलकर खेती करते थे। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी थी और प्रत्येक कुल का अपना राय या राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय गोंड सरदार जो है वो हावी होने लगे और अकबरनामा में इनका इतिहास भी लिखा हुआ है। गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, ये पता होना चाहिए। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहेतों में होता था। तो ये इनकी व्यवस्था आपको जरूर नोट कर लेनी है भाई, जो भी यहाँ लिखी गई है। इसके अलावा जो 12 गांवों में मिलाकर बसते थे उनको बरहेतों कहा गया है और जो 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे उसे 84 कहा जाता था। तो 84 का उपविभाजन बरहेतों में होता था। 12 गांव की इकाई को बरहेत कहा जाता था और 84 गांव की इकाई को 84 कहा जाता था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों के गोंड राजाओं के से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों से मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ये आपको नोट कर लेने हैं, किसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये आपको नोट कर लेना है। दलपत की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय राज्य का और अधिक विस्तार हुआ और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ये आपको नोट कर लेना है। इतिहास अकबर के समय जो है आसिफ खान ने आक्रमण किया था रानी दुर्गावती पर। बहुत प्रसिद्ध आक्रमण है अकबर का। ये अकबर के शासनकाल में हम पढ़ते भी हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे गढ़कटंगा का राजा था अमनदास, उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। तो दुर्गावती जो है वो अकबर के समय एक महत्वपूर्ण शासिका थी, ये आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित हमारे पास पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है। एक नक्काशीदार दरवाज़ा जोन जनजाति बस्तर क्षेत्र के मध्य प्रदेश से इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। तो ये हाथियों को पकड़ते थे और दूसरे राज्यों में उसका व्यापार करते थे। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी यातायात में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग कब्जे में ले लिया। शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया भाई। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठाओं के खिलाफ संघर्ष में असफल रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अहोम जनजाति। तो अहोम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अहोम असम के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है और इस जनजाति के बारे में क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयाँ भूस्वामी लोगों की तरह लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों यानी 1523 में, और ये नाम हमारे पास इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ध्यान रखना आपको अहोमों ने कौन कौन से राज्य को कब कब मिलाया था। जैसे यहाँ पे चुटियों लिखा है और ये कोच हाजो, इनको
चोटियों को 1523 में और कोचहाजों को 1581 में अपने राज्य में मिला दिया था। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर आक्रमण किया और उन्होंने बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। तो ध्यान रखना है 1662 में मीर जुमला ने अहोम राज्य पर नियंत्रण किया था, लेकिन लंबे समय तक वो इस पर काबू नहीं रख पाए। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि पाइक किसे कहा जाता है, तो वे लोग जिनसे जबरन यहाँ पर काम लिया जाता है उनको पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। तो ध्यान रखना है, सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया और अहोम कुल इस तरीके से टूट गए थे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। ध्यान रखना, अहोम कुलों में विभाजित था, यानी कुल यानी परिवारों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। ये खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांवों में होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दे दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो ध्यान रखना है कि अहोम कुलों में विभाजित था। इन कुलों को खेल कहा जाता था। यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो शुरुआत में अहोम लोग जनजातीय देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा उच्च भूमि दान दे दी गई। शिव सिंह जो अहोम राजा थे के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया। तो ध्यान रखना है कि शिव सिंह के समय पर जो 1714 से 1744 तक राजा रहे, उनके समय असम में जो है अहोम में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया। अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दे दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना आपको, बुरंजी इनका ऐतिहासिक कृति है। पूछ सकता है कि किस जनजाति से संबंधित है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे अहोम जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे कान के आभूषण दिखाए गए हैं जिसे कबोई कहा जाता है, नागा जनजाति में मणिपुर के अंतर्गत। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज, जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते थे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था, सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ समय बाद जनजातियां सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना हुई। इसी तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। उनमें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया।
तो ये आपको ध्यान रखना है जनजातीय वाले चैप्टर में, यहाँ तक हमारे पास दिया गया है। अन्यत्र एक बिंदु दिया गया है, मंगोलिया को ढूंढिए। मंगोलिया आपके पास चाइना और रशिया के बीच में है, यहाँ रसिया है, यहाँ चाइना है, तो बीच में यहाँ पर मंगोलिया है। एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से ज़मीन से ढकी हुई कंट्री है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति जो है वो मंगोल जनजाति थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जिन्हें स्टेपी कहा जाता है, और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने पूर्व एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य पूर्व का एक खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। वे विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों का समर्थन पर आधारित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमारे पास कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, इनको आपको मेल वगैरह करना है। यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिया गया है। ये आपको वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लेने हैं एक बार, किस प्रकार का यहाँ पर वर्णन हमको प्रश्नों में दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ईश्वर से अनुराग, चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसका यहाँ पर एक परिचय दिया गया है। आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन, कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव, गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं सदी में उद्भव हुआ। तो भक्ति और सूफी आंदोलन हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और ख़ासकर हम इस पॉइंट को बहुत बार नेगलेक्ट कर देते हैं हिस्ट्री पढ़ते हुए, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और जिसमें बच्चे की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, वैसा चैप्टर ये यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। तो इस चैप्टर को देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले है परमेश्वर का विचार। इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो दर्शन से जुड़ी हुई दिखेंगी और आपको समझ आएगा कि धीरे धीरे दर्शन कैसे जो है वो विकसित हुआ। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास, व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सब जीवधारी अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। यानी जिनका विचार ये नहीं था कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था से जिन लोगों ने समझौता नहीं किया, वो जैन और बुद्धों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से ही सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस संबंध से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो
यदि वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतलम्बियों ने भी इन पर विश्वासों को अपना लिया। ध्यान रखना है इसको आपको। यहाँ पर हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता की दक्षिण भारतीय पांडुलिपि जो है उसका एक पृष्ठ जो है दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत में नैनार और अलवार। ये आपके पास अभी क्वेश्चन आया था लोअर पीसीएस में भाई, यह भी आपके पास लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था और आपके पेपर में आयोग ने UPSSSC ने भी बहुत बार पूछा है। तो आपको नैनार और अलवार के बारे में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसलिए मैंने आपको कहा था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही कि ये चैप्टर कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखने हैं। मुझे ये जानकारी है कि इन चैप्टरों के नोट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे और काफ़ी टाइम इनका नोट्स बनाने में आप ले रहे होंगे, इसलिए ज़्यादा चैप्टर हम एक साथ कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें दो तीन चैप्टर, दो चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं और ये मैं लास्ट पार्ट में 3 चैप्टर आपको कवर करवा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे दिया गया है कि धार्मिक 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नायनार यानी शैव संत होते हैं और अलवार यानी वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया, पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। ये बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक सदियों में रचित है में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना लिया। तो आपको ध्यान रखना है, नैनार मतलब शैव, अलवार मतलब वैष्णव, उनका समावेश किया गया। नायनार अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे देखेंगे तो नैनार और अलवारों से यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरदार, मणिकवा सागर। इनके नाम आपको नोट कर लेने हैं। ये अलवार और नैनार संत थे, आपको ध्यान, नैनार संत थे, ये आपको ध्यान रखना है। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो आपको ये नैनारों के बारे में ध्यान रखना है कि नैनार कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान हर प्रकार के वर्ग से आते थे और अनेक जातियों में पैदा हुए थे। इनमें कुछ प्रसिद्ध संत थे जैसे अप्पार हो गया, संबंदर हो गया, सुंदरार हो गया और मणिक व सागर हो गया। ये कुछ नैनार संत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये आपको पता होना चाहिए। नैनार के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। अलवार संतों को अगर हम देखेंगे तो 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, देखो अलवार 12 संतों की संख्या 12 थी, नैनार 63 थे। संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। जैसे उनमें से कुछ प्रसिद्ध अलवार कौन कौन से थे, जैसे पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, या इसके अलावा तोंडर डिपोडी अलवार और नामालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा, मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था कविताओं का संकलन किया जाने लगा। इनके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के लेखन में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अभी हमने देखा था मणिकवा सागर। मणिकवा सागर जो है ये एक नैनार संत हैं। इन्होंने यहाँ पर एक रचना लिखी है। मणिकवा सागर की एक कांस्य प्रतिमा भी हमको मिली है यहाँ पर।
अगर इनकी रचना देखेंगे तो मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में, यानी शरीर में, हार्ड मांस का जो शरीर है, मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये जो है यहाँ पर माणिक्य सागर की रचना है, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट दर्शन और भक्ति। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है, समझना इस पॉइंट को अच्छे तरीके से। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर यानी शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ध्यान रखना, आदिगुरु शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, परमात्मा का मतलब जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। यानी जीव, मनुष्य और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश यहाँ पर दिया था। तो शंकर जो हैं उन्होंने यहाँ पर ब्रह्म को एकमात्र परम सत्य माना है, निर्गुण और निराकार ब्रह्म बताया है। शंकर ने संसार को मिथ्या माना है और संसार का परित्याग करने का, इसके अलावा ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष का मतलब होता है जन्म मृत्यु के पुनर्चक्रण से मृत्यु, मृत्यु के पुनर्चक्रण से मुक्ति जो है वो मोक्ष कहलाती है। यानी व्यक्ति का पुनर्जन्म जब नहीं होता है, वो अपने सभी जन्मों को पूर्ण कर चुका होता है, बार बार इस दुख भरे संसार में नहीं आता है, उसको हम मोक्ष कहते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रामानुज एक प्रमुख दार्शनिक हैं। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए, विष्णु भक्त थे, अलवार संतों में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत, ये ध्यान रखना, अद्वैतवाद शंकर का सिद्धांत है, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत जो है वो रामानुज का है। इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांतों ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है बसवन्ना और वीर शैववाद। ये हमारे पास एक पॉइंट है। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इनके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। तो ध्यान रखना आपको, वीर शैव आंदोलन किसने शुरू किया था? यहाँ पर बसवन्ना या अलम्मा प्रभु, और आपको ध्यान रखना है अक्क महादेवी जैसे जो है लोगों ने वीर शैव आंदोलन को शुरू किया था। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये आपको ध्यान रखना है। वीर शैववाद काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो वीर शैववाद के वचन, नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूं? मेरी टांगें खंबे हैं, शरीर
तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें भी कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? तो अपने शरीर का मंदिर जो है वो अर्पित कर रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र के संत अब हमारे पास दिए गए हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछेगा कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत इनमें से कौन से हैं, तो ध्यान रखना है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुखबाई, ये सभी ध्यान रखने हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ये विठल पर यानी भगवान विष्णु का एक रूप पंढरपुर में ये भक्ति की परंपरा विकसित हुई थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों को दुख बांट लेना है। इसमें एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे। ये आपको ध्यान रखना है, ये नरसिंह मेहता ने कहा था, जो एक प्रसिद्ध गुजराती संत थे। उन्होंने कहा था वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे। यहाँ पर तुकाराम जो महाराष्ट्र के एक संत थे, एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है, ये दिया गया है, इसको देखते हैं। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोख मेखला के पुत्र द्वारा रचित अभंग दिया गया है। अभंग का मतलब मराठी भक्ति गीत। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमने जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर आ चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर मामेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचनाओं से सामाजिक व्यवस्था की अभिव्यक्ति जो है वो होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं नाथपंथी और सिद्ध योगी। ये हमारे उत्तराखंड के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया।
जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आग के पास तपस्वियों का एक समूह दिया गया है। ये नाथपंथी तपस्वी हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इस्लाम और सूफ़ी मत। देखते हैं इस्लाम और सूफ़ी मत में हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास परिचय दिया गया है इस्लाम और सूफ़ी मत का, इसको हम लोग देखते हैं। सूफ़ी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें अपनाया। सूफ़ी यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों, उलेमाओं ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथी सिद्धों, योगियों की तरह सूफियों का भी यह मानना था कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, समा, रक्स, नृत्य यानी नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव, इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे तो यहाँ आनंदित सूफ़ी जो है वो दिखाए गए हैं चित्र के अंतर्गत। तो संगीत में जो है वो सूफ़ी संत विश्वास करते थे। इसके अलावा यहाँ पर कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दिया गया है जो ध्यान रखना है आपको, दक्कन के परवर्ती क्षेत्र संबंधित है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक लोकप्रिय सिलसिला है। भाई सूफियों में सबसे अधिक चर्चित सिलसिला या सबसे प्रसिद्ध सिलसिला सूफी सिलसिला है। सूफी सस्ता, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे, उसको खानकाह कहा जाता है। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके नाम पर कुतुब मीनार है, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज किसुदराज। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज, ये प्रसिद्ध सूफी संत हैं, ध्यान रखना है आपको। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य
के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियां और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी इस्लाम धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। यहाँ पर सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ एक कॉलम दिया गया है, मालिक या प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी जो एक महान सूफी शायर था, वह ईरान के रहने वाला था। उसने फारसी काव्य की रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण है, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न वो तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में मिला। मैं मक्का में काबा में भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। मैंने उसे वहीं पाया और वह कहीं नहीं था। तो यह ईश्वर के बारे में दिया गया एक बिंदु है। उसके बाद उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा है कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर, इन नए संतों के विचार सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वास पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस उनके व्यक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं हैं जैसे सूर सागर हो गया, यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सूरावली, साहित्य लहरी अभी पूछा था भाई एग्जाम में, उन एवं भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखी। तो शंकर देव से भी पूछा जाता है, असम से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। उन्होंने नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक प्रचलित है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई। इस परंपरा में दादू दयाल का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। रविदास, मीराबाई जैसे संत शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव से कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान, गुजरात में जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों के अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय, महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। तो राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचित एक लोकगीत है। लोक लाज
कुलरा मरजांदा जगमा जेकरणा राख्यारी महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसनो शहर राणा जी थे क्या ने राखो मासू बैर बिखरो प्यालो राणा भेज्यो पीवा मीरा हसारी बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो राणा थे क्या नो राखो महासू बैर। तो राणा ने विष का प्याला भेजा और उसको जो है मीराबाई ने हंस करके पी लिया, ये इसमें लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कबीर नज़दीक से एक नज़र में, तो कबीर जो हैं वो आपने कभी ना कभी कबीर के कोई ना कोई दोहे सुने होंगे और आप जानते हैं कि कबीर 2 लाइनर थे। बड़े बड़े संत दार्शनिक जिन बातों को नहीं कह सके, कबीर ने उन्हें 2 लाइन में कह करके व्यक्त किया है। तो यहाँ कबीर के बारे में दिया गया है। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी सखियों पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। तो सच्चे प्रभु की खोज में कबीर के द्वारा लिखा गया एक रचना है, इस रचना को देखते हैं। अलह राम जियो तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूई सो, मारे क्या जल देह नहायो। जो करे मस्कीन सातावे, गुन ही रहें छिपाए। ब्राह्मण 82 करे 24, काजी मरहम जान। 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माँ ही सम्मान। पूर्वी दिशा हरि की बासा, पश्चिम अलह मुकाम। दिल ही खोजी दिले भीतर, यहाँ राम रहीमान। तो कबीर का कहने का मतलब है कि दिल के भीतर खोज करके देखा तो यहाँ राम और रहीम जो है वो दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्रकार से मिला जुला भक्ति संदेश कबीर ने दिया। कबीर जुलाहा थे, ये एक बुनकर थे, आपको यहाँ पर दिखाया गया है करघे का काम करते हुए कबीर को। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों उनके अनुयायी हो गए थे। इसके अलावा बाबा गुरु नानक के बारे में यहाँ दिया गया है, तो अब हम गुरु नानक के बारे में यहाँ पर देखेंगे। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1546 से 1459 से 1539 तक के बारे में हम अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले यहाँ कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था। ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था।
गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का एक आरंभिक पांडुलिपि हमको दी गई है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था। ये हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हुए आते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ का और वर्णन दिया गया है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया था, खालसा पंथ का यहाँ पर शुरुआत की थी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और बहुत से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया: नाम, दान, स्नान। नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना से था, दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना, स्नान से तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू दयाल जैसे संतों और उनके अनुयायियों बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे कि इतिहास से में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है अन्यंत्र। अन्यंत्र जो है ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। तो मार्टिन लूथर आप जानते हैं, मार्टिन लूथर को यूरोप में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो 16वीं सदी में यूरोप में एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर।
लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के उनके आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। तो मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का इस शीर्ष पृष्ठ यहाँ पर दिया गया। यहाँ हमारे पास ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। इस पीडीएफ के अंतर्गत इतना ही हमारे पास दिया गया है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो हैं हम नेक्स्ट पीडीएफ से कवर करके उनको भी अपलोड कर देते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर तक आप इनके नोट्स ज़रूर बनाएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है।